सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वन्देहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आयानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पितचरीं चरात् करुणयावतीर्णकलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तश्रियं हरिपुरसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीप्तः सदा हृदय कंदरी स्फुरतवश्यचीनन्दनः जयतां स्वरूपौ मन्मतिर्गति मत्सर्वस्वराम्बुजौ श्रीराधा मदन मोहनौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणांकुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुतमन्नमते दयांतरा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री पद्यावली संकलन जिनमें श्री रूप गोस्वामी जी अभिज्ञ जनों की उन परम रस और सिद्धांत पूर्ण कृतियों को उद्धृत कर रहे हैं और विभिन्न लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। जो गौण संभोग की लीलाएं हैं उन गौण संभोग की लीलाओं का वे गायन कर रहे हैं। श्री पूर्व प्रसंग में कह आए कि कभी श्री प्रिया श्याम सुंदर से रूठ करके मान करके शैया के ऊपर आप लौट गई, शयन कर रही हैं। श्री ललिता जी आपके चरणों को पलट रही हैं और इतने में श्री श्याम सुंदर आए। श्याम सुंदर ने ललिता जी के हाथ पर जोड़े, बोले कुछ बोलना मत, इशारे से मना किया, कुछ कहना मत और मुझे भी ये चरण सेवा दे दो। ये विचार करके श्री श्याम सुंदर उनको श्री ललिता जी ने अवसर दिया चरण सेवा करने का। स्वयं हट गई, श्याम सुंदर विराजमान हो गए, चरणों को पलट रहे हैं। अब प्रिया पहचान गई है कि ये श्याम सुंदर के चरण है, वो छिपे तो रहेंगे नहीं। श्याम सुंदर की श्रीहस्त का स्पर्श वो भी प्रिया के लिए तो छिपा रहेगा नहीं, परंतु श्री प्रिया जानबूझ करके झूठ बोल रही हैं। कह रही हैं अरे सखी तुझे चरण दबाते दबाते बहुत देर हो गई होगी, तू थक गई होगी, आ मैं तुझे गले लगा लूं। और ऐसे कहकर के श्री श्याम सुंदर को श्री प्रिया जी ने गले लगा दिया। ऐसे मधुर मधुर लीला बहाने से गौण संभोग जो है उन गौण संभोग को करते हुए विराजमान हो रहे। अब आगे रसोद्धता जो छंद है उस एक छंद का नाम है। इसमें इस छंद में कह रही हैं कि वस्तु तस्तु गुरु भी तया तया व्यंजित कपटमान कुंडले पेशल प्रिय सखी दृशा हरे बोधिता तटलता ग्रहम यह 245वां श्लोक है कि श्री प्रिया में मान नहीं है तत्वतः, परंतु गुरुजनों की भीति के कारण, सास ससुर इनके भय के कारण वस्तुतः
गुरु भी दया, गुरुजनों की के भय के कारण श्री प्रिया श्याम सुंदर के सामने कपट मान प्रकट कर रही हैं और निषेध कर रही हैं, श्याम सुंदर को डांट रही हैं। तो कपट मान कुडमले व्यंजते, कपट मान की कुडमल कहती है कली, मान की कली को प्रकट कर रही है। कुटमल माने कली, अर्थात थोड़ा सा मान प्रकट कर रही हैं। गुरुजन कह रहे हैं ना, हमारी वधू बहुत पतिव्रताओं के द्वारा भी पूजित परम वंदनीय है। देखो ये नंद का ढोटा चंचल है और उसको हमारी वधू ने देखो निषेध कर दिया। तो श्री प्रिया झूठ मूठ मान दिखाते हुए, नकार करते हुए, नेति नेति वचन कहते हुए श्याम सुंदर को गुरुजनों के भय के कारण ही वस्तुतः मना कर रही हैं। परंतु गुरुजन ये समझ रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, हमारी वधू कितनी सुशील है कि ये चंचल रूप में जिसकी कुत्सा सारे जगत में फैली हुई है, पूरे गांव में गोकुल में फैली हुई है, उन श्याम सुंदर को ये निषेध कर रही है। सखी बड़ी चतुर, वो पहचान गई कि श्री प्रिया तत्वतः श्याम सुंदर से मिलना चाहती हैं, परंतु गुरुजनों को देख करके वे नेति नेति वचन कह रही हैं और श्याम सुंदर से मान के वचन कह रही हैं और कह रही है दूर हटो, दूर हटो, मेरे पास में मत आओ, मेरे सामने मत आओ, मत आओ। तो पेशल माने चतुर, प्रिय सखी दृशा, श्री प्रिय सखी ने उस समय श्याम सुंदर से कहा कि मौका है, इस समय हट जाओ, ये अभी आग्रह करने का और प्रणाम करने का समय नहीं है, राधिका ने मना किया है, इसलिए तुम चले जाओ। तो पेशल प्रिय सखी दृशा, चतुर जो प्रिय सखी है उसने दृष्टि से श्री हरि को बोधिता, हरि को कहा कि इस समय तुम्हारा चले जाना ही उचित है, क्योंकि श्री राधिका ने तत्वतः तुमको मना नहीं किया है, वे तो गुरुजनों से के भय के कारण तुमको मनासा कर रही हैं, मना कर रही हैं। जब ये गुरुजन हट जाएंगे तो फिर से मैं तुमको यहाँ श्याम सुंदर को प्रिया जी के पास में बुला लूंगी। ये कहने का तात्पर्य कि पेशल प्रिय सखी दृशा, चतुर प्रिय सखी जो है उनने दृष्टि से ही उस समय श्याम सुंदर से कहा कि बस हो गया, अब यहां से जाओ। हरि बोधिता, हरि को बोध प्रदान किया और उस समय श्री हरि तट लता ग्रहण जयो, पास के ही श्री यमुना तट, उस यमुना तट के लता ग्रह में ही चले गए सखी के कहने से, और वहां प्रतीक्षा देख रहे हैं। जैसे ही गुरुजन सास ननद ये दूर हटेंगे, वो सखी प्रिय सखी श्री राधिका का अभिसार करा करके श्री निकुंज मंदिर में ले आएगी, जहां श्याम सुंदर विराजमान है उस संकेत कुंज में ले आएगी। ऐसा यहां पर कह रहे, दोबारा सुन लें। वस्तुतः श्री प्रिया के हृदय में मान नहीं है, गुरु भीतया तया, वे गुरुजनों से भयभीत होकर के ही व्यंजते कपट मान कुडमले, श्री राधिका झूठे मान की कली को प्रकट कर रही हैं, अर्थात कुछ मान प्रकट करते हुए श्याम सुंदर से नेति नेति, श्याम सुंदर से टेढ़े वचन कि अरे चंचल मेरा स्पर्श मत करना, दूर हटो, दूर हटो, ऐसे वचन कह रही हैं। और गुरुजन ये सुन करके बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं। उस समय श्री राधिका के प्रयास को ही सफल बनाने के लिए पेशल पर प्रिय सखी दृशा, जो चतुर सखी थी, उसने श्याम सुंदर से कहा कि श्याम सुंदर अब यहां से आप भी चले जाओ और कुछ देर प्रतीक्षा करना, मैं अभी आती हूं। ऐसा कहकर के श्याम सुंदर को नयनों से, मुंह से बोल करके नहीं, नयनों से ही उसने हरि को बोध प्रदान किया और बोध प्रदान करके कहा कि तुम चले जाओ। और श्री श्याम सुंदर किसी तरह से कह करके कि
लता ग्रह में मैं जा रहा हूं ऐसे संकेत देकर के, और श्री हरि वहां पर चले गए, लता ग्रह में जाकर के चले गए। फिर कुछ समय के पश्चात अपने आप व्यंजना से प्रकट हो रहा है कि वो सखी श्याम सुंदर को लेकर के लता ग्रह में गए और वहां पर विराजमान। कपट मान कुडमले, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और पेशल प्रिय सखी कपट मान कुडमल, इनमें अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। ये और ये जो माननी है, उन माननी के कपट मान का यहां पर वर्णन किया गया, झूठ मूठ के मान का वर्णन किया। और आगे कह रहे हैं कि माधवो मधुर माधवी लता मंडपे पटु अटन मधुव्रते। बोले हम क्या मामा मामा अनुप्रास की किस सुंदर संगति है। माधवो मधुर माधवी लता मंडपे पटु अटन मधुव्रते संजगौ श्रवण चार गोपिका मान मीन बडशेर बेलता। श्री श्याम सुंदर ने उस समय श्री राधिका जो हैं उनके मान रूपी मछली को पकड़ने के लिए, मान रूपी मछली को पकड़ने के लिए उस समय श्री श्याम सुंदर ने मानो बंशी बजाई। श्याम सुंदर की बंशी नहीं है, वो है मानो एक मछली को पकड़ने का जाल, जिसमें श्री प्रिया जी के अभिमान रूपी मान रूपी मछली फंस जाए और मान रूपी फंस करके और अनुराग प्रकट करने लगे। श्याम सुंदर का, प्रिया जी का मान समाप्त हो जाए और श्याम सुंदर के प्रति जो अनुराग है वो प्रकट हो जाए। तो यम अलंकार का नहीं, उस समय रूपक अलंकार का, और रूपक के साथ साथ जो सुंदर अनुप्रास, उसका तो कहना ही क्या, अनुप्रास की तो अद्भुत शोभा है। और रूपक का मान रूपी मीन को बांधने के लिए बड़े माने जो मत्स्य बंधनी है, उस मत्स्य बंधनी के समान उस वेणु को श्री श्याम सुंदर ने उस समय बजाया। तो बंशी नहीं है, वो मानो मान रूपी वेणु को, मान रूपी मछली को फंसाने के लिए एक जाल है। माधव, श्री श्याम सुंदर माधव हैं। मां माने श्री राधिका, उनके धव माने पति। धव शब्द का अर्थ होता है पति, जैसे सधवा विधवा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, धव माने पति। तो माधव माने लक्ष्मी है जिनकी धव, लक्ष्मी के जो धव है माने लक्ष्मी के जो पति, और ब्रज में लक्ष्मी इसका मतलब श्री राधा। तो माधव माने श्री राधाकांत श्याम सुंदर, उन्होंने मधुर माधवी लता मंडपे, मधुर माधवी लता के मंडप में आप विराजमान हैं। पटु, श्री श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत पटु माने चतुर है, तो उन चतुर माधव ने मधुर माधवी लता मंडप में मधुव्रते, जहां भौरे विराजमान है, मधुव्रत माने भौरा, जहां भौरे विराजमान है, ऐसे मधुव्रत उस लता मंडप में वेणु बजाना शुरू किया। श्रवण चार गोपिका मान मीन बड़शे, वो बंशी नहीं है, वो मानो आज गोपिकाओं के मान मीन, मान रूपी मछली को पकड़ने के लिए एक जाल है, ऐसी बंशी को बजाना शुरू किया। श्री श्याम सुंदर उस मधुर माधवी लता मंडप में जो मधुव्रत, जहां पर रसिक जन सर्वदा विराजमान है, ऐसे मधुव्रत उस माधवी मंडप में श्री श्याम सुंदर ने अपनी वेणु को बजाया। क्योंकि श्री वृंदावन में तो सारे भोरे ही हैं, यहां पर मक्षिका नहीं है।
श्री दत्तात्रेय भगवान ने जहां पर 24 गुरु बताए, वहां पर मधुव्रत को भी गुरु बनाया। तो वहां पर 3 शहद को इकट्ठे करने वाले 3 व्यक्तियों का 3 दृष्टांत दिए मधुव्रत को। और हम साधकों के लिए एक उपदेश प्रदान किया कि शहद को जो फूल है, उन फूल के ऊपर बैठने वाले 3 प्रकार के कीट हैं। एक है भौरा, एक है मक्खी और एक है मुहार की मक्खी। तीनों से अलग अलग शिक्षा ली उन्होंने। तीनों मधुव्रत हैं। कली के ऊपर भौरा भी बैठता है, मक्खी भी बैठती है और शहद की मक्खी भी बैठती है। तीनों से अलग अलग शिक्षा ली। भौरे से क्या शिक्षा ली? हमको बनना चाहिए क्या? हमको भौरा बनना चाहिए, मक्खी नहीं बनना चाहिए। हमको कहीं मधुमक्खी भी नहीं बनना चाहिए। भौरा मधु के रस का आस्वादन लेता है। वो कहीं जो डंडी है उससे बच करके, पत्ती से बच करके, कांटे से बच करके, पंखुड़ी से बच करके, पराग के भीतर स्थित जो मधु है उसका आस्वाद लेता है। ऐसे ही साधक का ये कर्तव्य है कि वह संसार में रहते हुए भी सब चीजों से बच करके जो श्री प्रियालाल का माधुर्य है उस माधुर्य का आस्वादन ले ले, माधुर्य का भोग करे। ये तो हुआ भौरा। दूसरी होती है मक्खी। मक्खी 2 प्रकार की। एक मक्खी है जो संग्रह करती है, एक मक्खी है जो संग्रह नहीं करती है। जो संग्रह नहीं करने वाली मक्खी है उसकी दशा क्या है कि वो, उसको खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, शहद लेने से कोई मतलब नहीं। कभी इसी कली पे बैठी, कभी उस कली पे बैठी, कभी गंदगी मिली तो गंदगी पे बैठ गए, जब गुड़ मिला तो गुड़ के ऊपर भी बैठ गए, संग्रह कुछ नहीं करेगी। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि सुबह से बस दौड़ लगा रहे हैं, इस मंदिर पे जाना, उस मंदिर पे जाना, वहां पर गंगा जी जाना, वहां पर परिक्रमा करना, उससे मिलना है, मतलब कुछ नहीं। दुनिया भर सुबह से सांझ तक दौड़ भाग उनकी खूब चालू है, परंतु रस लेने से कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ गए, वहां गए, वहां गए, बस ऐसे चक्कर लगाते हुए डोल रहे सुबह से सुबह, एकदम पूरा व्यस्त। परंतु कहीं भी बैठ करके क्या हो रहा है ये मतलब नहीं। गए 2.5 स्क्वायर दंडोत के चले गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मक्खी की तरह से। और साथ के साथ में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, साथ के साथ में कहीं लाइब्रेरी में भी बैठ गए, अखबार भी पढ़ने लगे, गंदगी पे भी बैठ गए। तो वे दूसरे वे लोग हैं। परंतु एक तीसरे प्रकार की मक्खी है, वो है कि वो शहद को तो इकट्ठा करेगी, दुनिया भर के शहद को इकट्ठा करेगी, परंतु खाएगी नहीं। वो केवल शहद को इकट्ठा करेगी और इकट्ठा करके छत्ता बड़े से बड़ा बनाती हुई चली जाएगी। अंत में क्या होता है कि बहेलिया आता है, नीचे जरा सी गर्मी दिखाता है, मक्खियों को भगा देता है, जरा सा धुआं करता है, मक्खी भग जाए और पूरे छत्ते को तोड़ करके ले जाए। तो ऐसे संग्रह का भी कोई उपयोग नहीं। इसलिए श्री दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को तत्वतः बनना चाहिए भौरा, उसको मक्खी भी नहीं बनना चाहिए, उसको शहद मक्खी की मक्खी भी। तो 2 से तो शिक्षा ग्रहण की उन्होंने, अनाचांत और कहीं रस का आस्वादन न करना, मेहनत तो खूब करना और रस का कहीं आस्वादन न करना, गए और दहिया छुए और भागे, तो ऐसे लोग भी बिल्कुल बेकार। और जो केवल रस का संग्रह कर रहे, खा नहीं रहे, केवल इकट्ठा कर रहे, उनके यहां पर कैसेट्स की और पूरी लाइब्रेरी बढ़ रही है, पर तो कभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बस इकट्ठा किए जा रहे, धरे जा रहे, लाइब्रेरी भर रही है। तो ऐसे लोग जो है वो भी कोई मतलब के नहीं, कोई दूसरा आएगा उठा करके चोरा करके ले जाएगा।
इसलिए भौरा बनना चाहिए। यहां पर भी वही मध्यव्रत की बात कह रहे हैं। श्री श्याम सुंदर तो पूरे भौरा है और उनके रसिक जन भी पूरे भौरा हैं, जो कि रस का आस्वादन लेते हैं, स्वाद लेते हैं। तो माधवो पटु, श्याम सुंदर अत्यंत पटु हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा पटु कौन है? बोल भौरा, जो कि उस शहद का आस्वादन लेता है। तो माधवो मधुर माधवी लता मंडपे, माधव ही इस मधुर माधवी लता मंडप में पटु मधुव्रते, पटु मधुव्रत होकर के विराजमान है, भौरा है। और वहां पर वो माधवी मंडप भी कैसा है? मधुव्रतों से, रसकों से युक्त होकर के वो विराजमान है। वो माधवी मंडप रसकों से युक्त होकर के विराजमान है। ऐसे रसिकमय भौरों से युक्त जो माधवी मंडप है, वहां पर माधव विराजमान है। और उन्होंने संजगव, उन्होंने वेणु को बजाया। वो वेणु कैसी है? श्रवण चारु, कान को बड़ी अच्छी लगने वाली है, ऐसी वेणु को बजाया, जो कि गोपिका मानमीन बड़शे, गोपियों की मान रूपी मछली को पकड़ने के लिए जाल के समान है। वो बंशी नाद नहीं है, वो मानो जाल है, जिसमें गोपिकागणों का मान बध जाता है। अर्थात बंशी सुनते ही श्री राधा रानी का मान समाप्त हो जाता है। जब तक बंशी नहीं सुनी तब तक मान है, बंशी सुनते ही वो मान समाप्त हो जाता है। तो गोपिका मान मीन, ये रूपक अलंकार हो गया। श्याम सुंदर की बंशी हो गई वडिश, माने मत्स्य बंधनी, और अनुप्रास्त है ही मकार की सुंदर अनुवृत्ति है, मान मीन बडिशेन वेणुना। और माधव माधुरी मधुर माधवी लता मंडपे पटु मधुव्रते, मकार की सुंदर अनुवृत्ति, अनुप्रास और रूपा दोनों का प्रयोग। अब कभी फूल बीनने के बहाने श्री प्रिया जी पधारी और श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं फूल बीनने के बहाने। उस समय श्री राधिका से प्रिय सखी श्याम सुंदर यहां नुकुंज में है, ये संकेत देती हुई कह रही है कि अरे सखी, तू पुष्प चयन करने के लिए जा रही है। कितनी चतुर है सखी। वहां पर गुरजन भी होंगे, किसी दूसरे को पता नहीं लगे। जो समझदार है वो तो समझ जाएगा और दूसरे को पता नहीं लगेगा। श्याम सुंदर इस कुंज में है, ये श्री राधा रानी को संकेत देती है और ये कह रही है अभी सखी, तू पुष्प बीनने के बहाने इस कुंज में जाकर के श्याम सुंदर से मिलन कर। ये सखी श्री प्रिया जी का कुंज में अभिसार करा रही है। ये बड़ी सुंदर एक लीला, अभिसार की जो लीला है उसका यहां पर वर्णन कर रही है कि पांथा क्षेम मयोस्तु, अरे सखी तेरे मार्ग परम कल्याण में हो। पांथा क्षेम मयोस्तु, तेरे मार्ग परम कल्याण में होकर के विराजमान हो, तेरा मार्ग प्रशस्त हो। जैसे कोई जा रहा हो तो उसको आशीर्वाद कहते हैं, शोहास्ते पंथान संतु, तुम्हारा मार्ग बड़ा मंगलमय हो। ऐसे यहां पर कह रहे हैं पांथा क्षेम मयोस्तुते, अरे सखी तू सूर्य पूजन करने के लिए जा रही है, तेरा मार्ग बड़ा मंगलमय हो। इस समय परिहार पृथ्वी संभावना, बड़ा सुंदर मुहूर्त है। अरे सखे जा जा पुष्प चयन कर, आनंद से उस कुंज में जाकर के पुष्प चयन कर। परिहार पृथ्वी संभावना, तेरे मार्ग में कहीं विघ्न आएगा। सूर्य पूजन करने के लिए तू जा रही है, इसमें कहीं विघ्न आएगा, पुष्प चयन करने में कोई विघ्न आएगा, इसकी संभावना छोड़ दे। परिहार माने त्याग कर दे, पृथ्वी माने बाधा आएंगी कहीं, इसकी संभावना को छोड़ दे। निश्चिंत होकर के तू पुष्प चयन कर। संभावना एतन मात्र मधारे, अरे सखी मैंने मुहूर्त देख करके ये बात निश्चय कर ली है। मैं तो ज्योतिषी हूं। मैंने एतन मात्र धारी, मैंने ये बात
अच्छी तरह से निर्णय कर ली है। इस समय का मुहूर्त बहुत सुंदर है, तेरा सूर्य पूजन के लिए जाना और पुष्प चयन करना तुझे बड़ा लाभ देने वाला है। तो एकन मात्रम आधारी, मैंने ये बात ही आधारी माने निर्णय कर ली है। सुंदर मया नेत्र प्रणाली पथे, और आंखों के सामने भी जो शकुन हो रहे हैं उन शकुनों को देख करके भी ये बात मैंने निर्धारित कर ली है। नेत्र प्रणाली माने नेत्र पथ, उनके सुंदर लक्षणों को देख करके भी मैंने ये निर्णय कर लिया है। क्योंकि इस समय नीरे नील सरोज मुज्ज्वल गुणम, जल जो है उसमें नीले कमल उनके उज्जवल गुण प्रकट हो रहे हैं। अर्थात श्याम सुंदर श्री यमुना जी के किनारे वाली कुंज में है, ये बताना चाह रही है कि इस समय नीले मान श्री यमुना के जल में नील सरोज मुज्ज्वल गुणम, नील सरोज का, नीले कमल का उज्जवल गुण नीलता प्रकट हो रही है। तीरे तमालांकुरम, अरे सखी किनारे पर भी तमाल कैसा सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहा है। ये संकेत करना है कि यमुना के किनारे तमाल जो कुंज है, उस तमाल कुंज में श्याम सुंदर विराजमान है। तू फूल चुनते चुनते उस कुंज में चली जा, श्याम सुंदर से मिलन होगा। ये चतुर सखी श्री राधिका को अभिसार करा रही है कि आहा कैसी सुंदर इस समय वृंदावन की शोभा हो रही है। इस समय नेत्र तीरे तमालांकुरम, तीर के ऊपर कैसे तमाल वृक्ष खिल रहे हैं, जल में कैसे नीले रंग के कमल खिले हुए हैं। और कुंजे कोपे कलिंद शैल दुहितु, कलिंद शैल माने कलिंद पर्वत, उनकी पुत्री, कलिंद पर्वत की पुत्री कौन है? कालिंदी, श्री यमुना। तो श्री यमुना उनकी कुंज में पुंस कोकिला खेलती, आहा कैसी सुंदर इस समय कोई पुंस कोकिल, पुरुष कोयल सुंदर रूप से कुहू कुहू ध्वनि कर रहा है। अतः अरे सखे जा, बहुत सुंदर इस समय वृंदावन की शोभा है, तो आनंद पूर्वक पुष्प चयन कर। और ऐसा कहकर के पुंस कोकिला कहकर के श्री श्याम सुंदर यमुना के किनारे की तमाल कुंज में आप विराजमान हैं, यह संकेत दिया जा रहा है। तो सखी श्री श्याम सुंदर की जो दूती है वो श्री राधिका को संकेत देती हुई कह रही हैं कि हे श्री राधिके, आप यमुना के किनारे के तमाल वृक्ष की कुंज में आनंद पूर्वक जाओ। पंथा क्षेममयोस्तु, सखी मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूं, तेरा मार्ग खूब कल्याणमय हो। परहर प्रत्यु हो संभावना, तेरे सूर्य पूजन में और पुष्प चयन में कोई भी बाधा आने वाली नहीं है। प्रत्युह की संभावना माने बाधा की संभावना, उसको त्याग कर दे। ये सखीगण सर्वदा सर्वदा आशीर्वाद देती हुई विराजमान है। ये सामर्थ्य और किसी की नहीं है किसी की सामर्थ्य कि श्री प्रिया जी को आशीर्वाद दे दे, परंतु यहाँ पर ये सखीगण ये प्रिया जी को आशीर्वाद दे रही हैं। अरे सखी मेरा तेरे ऊपर आशीर्वाद है, जा तेरा मार्ग कल्याण में हो। इस समय निश्चिंत होकर के बेधड़क तू चली जा, कोई भी देखना विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि एतन मात्र मधार सुंदरी, लक्षणों को देख करके और मुहूर्त को देख करके मैं ज्योतिषी उनने ये निर्धारण कर लिया है कि ये बड़ा सुंदर तेरा सूर्य पूजन गमन करने का मुहूर्त है, ये बढ़िया मुहूर्त है, इसमें तू जा। नेत्र प्रणाली पथे, मैं अपनी आंखों से सुंदर शकुन को देख रही हूं, कैसी सुंदर इस समय वृंदावन की शोभा है, तू आनंद पूर्वक जा। क्योंकि जल में नीले कमल खिल रहे हैं और उनकी अपूर्व कांति विराजमान है। कह रहे हैं श्री श्याम सुंदर यमुना जी के पास से ही गुजर करके और तमाल कुंज में जा रहे हैं। तो यमुना
वो नीली हो रही है श्याम सुंदर की अंग कांति से। तीरे तमालम अंकुरम, तीर पर तमाल के अंकुर हैं। और कुंजे कोप कलिंद शैल दुहितु, और कुंज में यमुना के किनारे की कुंज में पुंस कोकिला खेलती, कोई पुंस कोकिल क्रिया करता है। कोयल में भी मादा कोयल की कहते हैं आवाज उतनी मीठी नहीं होती है जितनी मीठी पुंस कोकिल की होती है, पुरुष कोकिल की होती है, ये विशेषता है। तो पुंस कोकिल कोई पुरुष को कोयल वह कुंज में क्रीड़ा करते हुए विराजमान है। उल्टी बात है, सामान्यतः जो नारी जन है उनकी आवाज स्वाभाविक रूप में मीठी होती है, पुरुष की आवाज मीठी नहीं होती है। परंतु कोयल के प्रसंग में उल्टा है, वहां पर पुंस कोकिल की जो आवाज है वो ज्यादा मीठी मानी गई है। मादा कोयल की अपेक्षा पुरुष कोयल की आवाज ज्यादा मीठी मानी गई है। तो कुंजे कोप कलिंद शैल दुहितु पुंस कोकिला क्रीडती, श्री यमुना के किनारे की कुंज में कोई पुंस कोकिल पुरुष कोयल क्रीड़ा करते हुए विराजमान है। ये संकेत करती हुई दूती के वचन है, श्री राधिका को अभिसार कराती हुई दूती के ये वचन है, ले जाने वाली दूती के। दोबारा सुने, पंथा क्षेम मयोस्तु, तेरा मार्ग मंगलमय हो। पंथा माने मार्ग, तेरा मार्ग मंगलमय हो। परिहार माने त्याग दे, प्रत्युह संभावना, बाधा आएंगी इनकी संभावनाओं का, प्रत्युह माने बाधा, बाधाओं की संभावना का तू त्याग कर दे। एतन मात्रम अधारी सुंदरी, अरे सुंदरी, ये बात मैंने लक्षणों को देख करके और ज्योतिष होने के कारण, ज्योतिष ज्ञान के अनुसार मैंने इस बात को आधारी माने निर्णय कर लिया है कि ये तेरे पुष्प चयन करने का और पूजन के लिए जाने का बड़ा सुंदर चौघड़िया है, सुंदर मुहूर्त है, जिसमें तेरी पूजा के सारी सामग्री सरलता से तुझे प्राप्त हो जाएगी। एतन मात्र आधारी, मैंने इस बात को निर्णय कर लिया है। नेत्र प्रणाली पथे, क्योंकि मेरी आंखों के सामने भी सुंदर शोभा दिख रही है, इस शोभा का भी तू दर्शन कर, तू अवश्य जा, तेरे मार्ग परम मंगलमय हो। क्योंकि नीले नील सरोज मुज्ज्वल गुणम, नीले कमल से युक्त ये नीर यहां पर विराजमान है, यमुना जी के नीला जल विराजमान है। अब यहां तक तो मैं तुझे लेकर के आई, इसके बाद में अब तू जा। क्योंकि रसिक जनों की पुरानी एक रीति है कि अपने प्रिय को क्षय पर्यंत वे छोड़ने के लिए जाती हैं, फिर इसके बाद में व्यक्ति जाएगा, फिर वहां से लौट आते। तो किसी को विदा करना है तो ये पुरानी शास्त्र की रीति थी कि जल के किनारे तक जाते हैं, कोई जलाशय कुआं आ जाए, कोई बावली आ जाए, सरोवर आ जाए, वहां तक जाते हैं छोड़ने के लिए, फिर इसके बाद में वो व्यक्ति जाता है। अब विज्ञान शाकुंतल में भी यही बात दिखाई गई। अब शकुंतला को जिसमें विदा कर रही हैं प्रेमवदा, वो प्रेमवदा कहती है कि अब जल आ गया है, अब इसके आगे हमको नहीं जाना चाहिए, इसलिए अरे सखी तेरा मार्ग प्रशस्त हो, अब तुम जाओ। तो नीले नील सरोज मुज्ज्वल गुणम, नीले कमल वो यहां खुले हुए हैं, ऐसा नीर पास में दिख रहा है। तीरे तमालांकुरम, पास में ही तमाल के वृक्ष विराजमान हो रहे हैं। और कुंज में कोई पुंस कोकिल वह भी बोल करके तेरे मंगल की कामना कर रहा है। पक्षी का बोलना यह मार्ग की सफलता को प्रकट करने वाला होता है, एक शुभ शकुन है। उस शुभ शकुन को ही यहां पर प्रकट किया गया है। तो कह रहे हैं पुंस कोकिला खेलती, जो कोयल है वो कोयल भी पास में बोल रहा है, इसलिए अधिसखित आनंद पूर्वक जा। ये स्वभावोक्ति अलंकार जो है, स्वभावोक्ति अलंकार
उनका ही प्रयोग है। अब यमुना तीरे गताया श्री राधाया सह, श्लोक तो अलग अलग होंगे, परंतु श्री रूप गोस्वामी जी की विशेषता यह है कि उनका संकलन उन्होंने ऐसे किया जैसे एक कहानी चल रही है। अलग अलग कवि ने अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जगह कहीं ये इन पद्यों को लिखा होगा, परंतु रूप गोस्वामी जी ने उनको संकलित करके उनको एक क्रम के रूप में, एक एपिसोड के रूप में उनको प्रस्तुत कर दिया। जैसे एक ही एपिसोड है, एक ही क्रम है, उस क्रम के रूप में क्रमबद्ध बना करके उनको स्थापित कर दिया है। तो श्री यमुना के तीर पर जब श्री राधिका पहुंची तो श्री श्याम सुंदर ने पूछा काकवन। अब ये प्रिया जी पुष्प चुन रही हैं और श्याम सुंदर महाशय जी वहां आदम के कि हम इस वन के रक्षक हैं और हमारे फूलों को कौन तोड़ रहा है, कोई कौन हमारे फूलों को तोड़ रहा है, ऐसे श्री श्याम सुंदर प्रिया जी को टोक रहे। तो काकवन, तुम कौन हो? प्रिया जी ने उत्तर दिया माधव दूतिका। बोले मैं माधव की दूती हूं। नहीं, श्री कृष्ण सखी का वेश धारण करके वहां पर छिपे हुए हैं। श्री राधिका ने पूछा काकवन, तू कौन है? तो श्री श्याम सुंदर उत्तर दे रहे हैं माधव दूतिका, मैं माधव की दूती हूं। श्री राधिका ने कह रही है, राधिका ने कहा कि बद सिक्किम, अरे माधव की दूती है तो क्या कहना चाहती है, किस इच्छा से तू यहां आई है? बद सिक्किम। श्याम सुंदर कह रहे हैं श्याम सुंदर ने मुझे खुद ही दूती बन करके आए हैं, गोपी का वेश धारण करके आए हैं। बोले मैं ये कहने के लिए आई हूं कि मानम जही, हे श्री राधिके आप अपने मान को छोड़ दो, अपने कृष्ण के प्रति जो मान है, मानम जही ही प्रिय, प्रिय के प्रति जो मान है उसको छोड़ दो। श्री राधिका बोली धूर्त सोन्य मना, अरे वो माधव तो धूर्त है, धूर्त सोन्य, वो तो धूर्त है, उनका मन अन्य मना, किसी अन्य गोपी में लगा हुआ है। इसके उत्तर में श्याम सुंदर जवाब देते हुए कह रहे हैं नहीं, श्याम सुंदर का मन हे सखी आप में ही लगा हुआ है। मनाक अपि सखी त्वय्यादरम नोज्झति, वे एक क्षण के लिए भी तुम्हारे प्रति आदर का त्याग नहीं करते हैं, इसलिए वे तुम्हारे प्रति आदर का त्याग नहीं करते हैं। इत्यन्योन्य कथा रसई प्रमुदिता, ऐसे श्री राधिका कृष्ण आपस में जिस समय चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण बने हुए हैं, कोई गोपी का वेश धारण करके आए हैं और श्री राधिका पूछती हैं और कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। इस प्रकार अन्योन्य कथा रस इनको करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं। राधान सखी वेशबान, श्री कृष्ण सखी वेशबान हैं, सखी का वेश धारण करके आए हैं और राधिका के साथ में बातचीत कर रहे हैं। नीत्वा कुंज ग्रहम प्रकाशत तनुम, ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर प्रिया का हाथ पकड़ करके उस समय कुंज ग्रह में लाए। वो चल तो सही ऐसा कहकर के श्री राधिका का हाथ पकड़ करके कुंज ग्रह में लाए और प्रकाशित तनु, कुंज ग्रह में ही श्री श्याम सुंदर उनका जो नव किशोर स्वरूप है वो प्रकट हो गया। उनका श्रीअंग, उनका पुरुष स्वरूप वो जैसे प्रकट हुआ है, ऐसे ही स्मेरो हर पातवह, श्री प्रिया मुस्कुरा रही हैं, श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे स्मेरा मन मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण आपकी रक्षा करें। प्रश्नोत्तर है, दोबारा सुन ले।
श्री राधिका ने गोपी वेशधारी कृष्ण से पूछा, का त्वम, तुम कौन हो? श्याम सुंदर ने जो गोपी वेश धारण किए हुए थे उन्होंने उत्तर दिया, माधव दूतिका, मैं कृष्ण की दूती हूं। श्री राधिका ने पुनः प्रश्न किया कि बदस्य किम, अरे सखी दूती बन करके आई है, अरे दूती क्या कहना चाहती है? तो श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, बोल मैं इसलिए यहां पर आई हूं कि मानम जयी ही प्रिय, तुम प्रिय के प्रति अपने मान का त्याग कर दो। श्री प्रिया जी कह रही है, ना ना मैं मान का त्याग नहीं कर सकती हूं, धूर्त सो, श्याम सुंदर तो धूर्त है, अन्य मना, और उनका मन किसी दूसरी नायिका में लगा हुआ है, मैं कैसे अपने मान का त्याग कर लूं? वे धूर्त हैं, अन्य मना, उनका चित्त भी किसी दूसरी गोपी में लगा हुआ है। तो श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, ना ना आप ऐसा विचार मत करो, मनाग अपे सखे तो आदरम न उज्जति, मनाग माने तनिक भी वे तुम्हारे प्रति आदर का त्याग नहीं करते हैं, चलो चलो मैं तुमको उनसे मिला देती हूं। ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर ने प्रिया के श्रीहस्त को ग्रहण किया और ग्रहण करके प्रिया का हाथ पकड़ करके जिस समय नुकुंज मंदिर में ले गए, इत्यन्योन्य कथा रसई, श्री कृष्ण और राधिका इस प्रकार अन्योन्य कथा रस कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। और श्री राधिका उस समय प्रमुदित हो रही हैं, बोले अच्छा वे मेरी स्मृति करते हैं, बोले हाँ चलो तुम्हें मिलाती हूं। ऐसे प्रमुदित राधा, श्री राधिका जिस समय आनंदित हो गई उस समय सखी बेशवान श्याम सुंदर नीत्वा कुंज ग्रह, श्री राधिका को कुंज ग्रह में लेकर के आए और वहां पर प्रकाशक तनु कुंज ग्रह में जैसे ही उन्होंने अपने घूंघट को पलटा और अपने स्वरूप को प्रकट किया, वैसे ही स्नेह हा करके हंस रहे हैं और अपने घूंघट को पलट रहे हैं। ऐसे मुस्कुराते हुए श्री श्याम सुंदर हम सब भक्तगणों का संरक्षण करें, पात वह आप सब भक्तगणों का वे श्री श्याम सुंदर रक्षा करते हुए विराजमान हैं। अब कोई श्री राधिका पुष्प चयन करने के लिए निकली। अब पुष्प चयन के बहाने श्री राधिका उस समय कहीं पहुंच रही है और उस समय श्री प्रियालाल की जो बातचीत हो रही है उस बातचीत का वर्णन कर रही है कि बसंत सन्नद्धो विपिन मजनम त्वं च तरुणी स्फुरत कामावेशे वयसि वयमप्याहित पदा ब्रजत्वं वा राधे क्षणमत विलंबस्व यदिवा स्फुटं जातः तावत् चतुर्वचनानां अवसरः। ऐसे श्री कृष्ण उस समय राधिका से कह रहे हैं, वहां पर जब प्रकट हो गए तब श्री कृष्ण राधिका से कह रहे हैं कि बसंत समृद्धो, कि हे प्रिय अब मान त्याग कर दो, मान को धारण मत करो। बसंत समृद्धा, देखो बसंत ऋतु समृद्ध माने पास में आ गई है, बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। विपिनम अजनम, यह विपिन भी अजनम माने हम और तुम दोनों के अतिरिक्त तो और कोई यहां पर नहीं है, निर्जन है। अजनम माने निर्जन, यह विपिन भी यह वन भी निर्जन है। त्वं च तरुणी, और आप तरुणी हो और मैं भी कैसा हूं कि स्फुरत कामावेशे वयसि वयम अपि, वयम अपि माने हम भी स्फुरत कामावेशे, प्रकट होने वाला जो प्रेम का प्रवाह है, ऐसे प्रेम के प्रवाह को प्रकट करने वाली वयसी माने नव किशोर अवस्था में हम भी विराजमान हैं। आप तरुणी हो और हम भी
प्रेम के प्रवाह में, प्रेम के आवेश को प्रकट करने वाली वैसी माने अवस्था में हम भी विराजमान हैं। आहित पदा, हमने भी चरण रख दिए हैं। प्रेम के आवेश वाली अवस्था में, युवावस्था में हमने भी प्रवेश अपने चरणों को रख दिया है। आहित पदा, हमने भी अपने चरणों को रख दिया है। ब्रजत्वं वा राधे, हे राधिके, आपको जाना हो तो भले जाना, परंतु अभी मत जाओ, अभी कुछ देर मेरे पास में विराजो। ब्रजत्वं वा राधे, हे राधे, यदि आपको जाना ही है तो भले चले जाना, ऐसी जल्दी क्या है। क्षण मत विलंबस्व यदिवा, एक क्षण के लिए यहां पर विलंब करो, कुछ क्षण के लिए आप यही विराजमान हो। क्षण अथ विलंबस्व, एक क्षण के लिए आप विलंब करो यहां। यदिवा स्फुटम जाता तावत चतुर्वचनानाम अवसर, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। स्फुट माने स्पष्ट रूप से, जात तावत चतुर्वचनानाम अवसर, चतुरता पूर्वक तुम्हारे वचनों को श्रवण करने का ये अवसर इस समय उपस्थित हो गया है। कुछ बात कर लूं, फिर इसके बाद में भले जाना। हे श्री राधिके, अभी कुछ देर मेरे पास में विराजमान हो। ये बतरस में श्री श्याम सुंदर की कितनी अनुरक्ति है, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं। बातचीत करना चाहते हैं बतरस, और बतरस के लिए श्री प्रिया जी को रोक रहे हैं। दोबारा सुनने, हे प्रिय, बसंत सन्नद्धा, बसंत ऋतु पास में आ गई है। विपिनम अजनम, ये बहुत बढ़िया अवसर है। इस समय निर्जन ये वन है, इसलिए हम अपने हृदय की बात को खुल करके कह सकते हैं। किसी दूसरे के आगे बोलने में तुमको संकोच होगा, परंतु एकांत में हे प्रिय, तुम अपनी बात को, मैं अपनी बात को तुम्हारे सामने कह सकता हूं। तुम च तरुणी, आप तरुणी हो, और स्फुरत कामावेशे वयसी, और हम भी उस अवस्था में पहुंच गए हैं, युवावस्था में, जहां पर के काम का आवेश स्फुरत प्रकट होता है। जहां काम का आवेश प्रकट है, ऐसी अवस्था में, मन युवावस्था में हम भी विराजमान हैं। वयम अपि, मन हमने भी आहित पदा, अपने चरणों को रख दिया है। हम भी नव किशोर होकर के विराजमान हैं। इसलिए हे श्री राधिके, ब्रजत्वं वा, यदि आपको जाना ही है तो भले ही चले जाना, परंतु क्षणम अथ विलंबस्व यदिवा, आप एक क्षण के लिए यहां पर विराजमान हो, एक क्षण के लिए प्रतीक्षा करो, क्योंकि स्फुटम जातस्तावत चतुर्वचनानाम अवसर, चतुर्वचनों का जो अवसर है वह स्पष्ट रूप से यहां उत्पन्न हो गया है। ये सुंदर वचन, उनका अवसर यहां पर आ गया है। अर्थात बातचीत करने का ऐसा सुंदर स्थान और ऐसा सुंदर काल दोनों नहीं मिलेंगे। और पात्र, यहां पर स्थान, काल, पात्र तीनों ही बातचीत करने के उपयुक्त हैं। पात्र तो तुम, आप हे श्री राधिके, आप तरुणी होकर के विराजमान, और मैं नव किशोर होकर के विराजमान, श्याम सुंदर कह रहे हैं। तो पात्र भी रस के अनुरूप है, अवस्था भी रस के अनुरूप है, स्थान भी निर्जन स्थान है, और समय भी बसंत का है। तो काल बसंत का, स्थान निर्जन का, और पात्र तुम और मेरे शरीर की नव किशोरी यहां पर विराजमान है। इसलिए हे प्रिय, एक क्षण मेरे साथ में रुको, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। कुछ बात कर लूं, फिर इसके बाद में जाना हो तो चले जाना। स्फुटम जातस्तावत चतुर्वचनानाम अवसर, इस प्रकार चतुरों के बीच में बातचीत करने का ये अवसर स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया है, जो काल, देश और पात्र तीनों के अनुरूप है। तो ब्रजत्वं वा राधे क्षणमत विलंबस्व यदि बा 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 बा, ये बकार की अनुवृत्ति वो अनुप्रास अलंकार है, परंतु स्वभावोक्त अलंकार।
मूलतः स्वभावोक्ति है। और श्री श्याम सुंदर उत्सुकता के पूर्वक ये कह रहे हैं कि सुंदर देश काल पात्र इन तीनों की सुगमता, तीनों की सार्थकता यहाँ पर विराजमान है, उपयुक्तता विराजमान है। हे इसलिए हे प्रिय आप चलो निकुंज में, मैं आपके साथ में बहुत सारी बातें करनी है, कुछ बात कर लो फिर भले आप ब्रज में पधारना। अब श्री श्याम सुंदर की इस प्रार्थना को सुनकर के श्री राधा रानी कह रही है, उत्तर दे रही है कि स्वामी मुग्धतरो वनम घनमिदम बाला अहम एकाकिनी क्षौणी आब्रोते तमाल मलिना छाया तमस संतति तन्मे सुंदर कृष्ण मुंच सहसा वर्तमेति राधा गिरह श्रुत्वा ताम परिरभ्य मनमथ कला सक्तो हरि पाप बलिहारी। एक नायिका होती है, उस नायिका का नाम है स्वयं दूती। दूती तीन प्रकार की हैं। एक दूती है पत्रहारिणी या संदेश हारिणी, वे केवल संदेश को पहुंचाने वाली है। दूसरी दूती होती है निशिष्टार्था। निशिष्टार्था दूती वो है जो कि केवल संदेश ही नहीं पहुंचाती है, बल्कि संदेश के अनुरूप व्यवस्था भी बना देती है। मिलन की व्यवस्था भी जो बनाए वो है निशिष्टार्था। निशिष्ट माने संपूर्ण कर दिया है, अर्थ माने प्रयोजन पदार्थ जिसमें, ऐसी जो दूती है निशिष्ट अर्था, जो अर्थ को निशिष्ट माने पूरा कर दे, ऐसी जो दूती है वो कहलाती है सर्वश्रेष्ठ दूती है, वो निशिष्टार्था दूती, जो एक काम के साथ में बहुत सारे कामों को संपादित कर दे। एक क्रिया बहुअर्थ करी प्रसिद्धा, एक क्रिया ही बहुत से अर्थों को प्रकट करने वाली हो जाए। तो ऐसी जो दौत्य का कार्य भी कर रही है, साथ के साथ में एक व्यवस्था भी पूरी बना करके दे, उस दूती का नाम है निशिष्टार्था दूती। उसके अनुरूप जो दूसरी जो प्रॉवर्ब है वो अच्छी नहीं है, उतनी बढ़िया नहीं है, सार्थक नहीं है। वो तो टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, ये कोई बढ़िया दृष्टांत नहीं है। ये यहाँ पर निशिष्टार्था दूती वो है जो कि एक क्रिया बहुअर्थ करी प्रसिद्धा, एक ही क्रिया अनेक अर्थों को करने में जहां प्रसिद्ध हो वो विदग्धता होकर के प्रसिद्ध है। तो ये निशिष्टार्था दूती। तो एक है संदेश हारिणी, दूसरी है निशिष्टार्था, तीसरी एक दूती है स्वयं दूती, जहां पर नायिका स्वयं ही नायक से मिलन की सुविधा उपस्थित करते हुए, दौत्य करते हुए मिलन की अप्रत्यक्ष रूप से प्रार्थना कर दे, स्वयं ही मिलन की प्रार्थना कर दे। स्वयं दूती, स्वयं ही दूती बनने का काम भी, नायिका बनने का काम भी स्वयं करे और मैसेंजर का काम भी स्वयं करे, दूती बनने के कार्य को भी स्वयं करे, वो है स्वयं दूती। यहाँ पर स्वयं दूती का ही स्वरूप है। श्री प्रिया जी कह रही हैं, ऊपर से दिखा रही हैं, ना ना इस समय अंधेरा आ रहा है और मुझे घर पर बहुत सारे काम करने हैं, और कह रही हैं अंधेरा इत्यादि आ रहा है, ये कहकर के कि मिलन का सुंदर अवसर है, प्यारे चलो अपन निकुंज मंदिर में चले। ऊपर से निषेध, परंतु भीतर से मिलन की प्रार्थना हो रही है। तो ये स्वयं दूती पने का जो कार्य है वो स्वयं दूती पने के कार्य कर रहे हैं। कह रही हैं कि श्याम सुंदर स्वामी मुग्धतर, हमारा जो स्वामी है पतिमन्य गोप, वो मुग्धतर, वो तो मूर्ख जैसा है, उनको संभालना है। ऊपर से दिखा रही हैं कि भाई उसको भी संभालना है, मेरे बिना उसका कोई काम वो कर नहीं पाता है, ये संभालना। और भीतर से भाग क्या है, बोले ऐसे मूर्ख को तो मैं कैसे भी टरका दूंगी,
उसकी चिंता तुमको करने की जरूरत नहीं है। ये वेदना है। स्वामी मुग्धतर है, मेरा स्वामी तो भोला भाला भोला भंडारी है, उसको बहकाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए प्यारे चलो चलो अपन निकुंज मंदिर में चले। ये स्वयं दूती का भाव है, भीतर तो भाव ये है, और ऊपर से दिखाएंगे घर में बहुत काम है। हमारे स्वामी जो हैं उनको मेरे बिना और कोई दूसरा संभालने वाला नहीं है, उनको संभालना है। और कहना ये चाह रही है कि वो तो मूर्ख है, उसको कभी भी अपनी बातों के लपेट में ला करके मैं भ्रमित कर सकती हूँ, इसलिए उसकी चिंता करने की तुमको जरूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो। स्वामी मुग्धता बलम घन मिलम। हाँ, मुझे तो डर लगता है। ऊपर से कह रही है मुझे तो डर लग रहा है, ये बन कैसा घना है। और हृदय में कह रही है प्यारे इस समय हमारे आपके मिलन को कोई दूसरा नहीं देखेगा, अतः ये परम सुंदर अवसर है। ये स्वयं दूती बनकर के स्वयं मिलन के लिए प्रार्थना कर रही है कि बलम घन मिलन। बल जो है वो घना है। बाला हम एकाकिनी, मैं अकेली बाला हूं। इसका मतलब है भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ में आप निकुंज मंदिर में पधारो। बाला हम एकाकिनी, और ऊपर से देखकर मैं बाला हूं, अकेली हूं, मुझे तो डर लगता है। परंतु ये कहकर के स्वयं दौत्य करती हुई और श्याम सुंदर को कहीं मिलन के लिए उत्साहित करती हुई नायिका विराजमान हो रही है। तो बाला हम एकाकिनी, मैं बाला हूं, एक अकेली हूं, मेरे स्वामी मूर्ख हैं, ये घना वन है, मैं अकेली बाला हूं। अर्थात तुम्हारे मिलन के लिए सर्वथा उपयुक्त परिस्थितियां यहां उपलब्ध हैं। क्षोणिम आवृणते तमाल मलिन छाया तमः संतति। और पृथ्वी जो है वो भी इस समय तमाल की मलिन छाया से घिरी हुई है। अर्थात यदि हम इस तमाल कुंज में चले जाएं तो हमको कोई देख नहीं सकेगा। ये दौत्य भी कर रही है। ये स्थान की उपयुक्तता, मिलन के लिए स्थान की उपयुक्तता, उसको भी निरूपण कर रहे हैं कि क्षौणी माने पृथ्वी, आप बनोते तमाल मलिन छाया, पृथ्वी को तमाल की काली छाया आवृत किए हुए है। अर्थात तमाल वृक्षों की छाया, या इस तमाल वृक्ष के नीचे कोई हमको अंधेरे में देख भी नहीं सकता है। तमस संतति, ये अंधकार की संतति माने समूह को प्रकट कर रही है। ये पृथ्वी भी तमाल वृक्ष की मलिन छाया के समूह से आवृत होकर के विराजमान है। तन में सुंदर कृष्ण मुंच, इसलिए हे सुंदर, हे कृष्ण। अब ये सुंदर और कृष्ण कहकर के तो प्रार्थना दिखा दी कि तुम सभी का कोई सुंदर नहीं है, तुम सभी का कोई आकर्षक नहीं है। अपने प्रेम को प्रकट कर दिया। सुंदर और कृष्ण ये दोनों संबोधन अपने आत्मसमर्पण को वो नायिका प्रकट कर रही है। तो तब में सुंदर कृष्ण, हे सुंदर कृष्ण, मुंच सहसा बरमेती, मुझे छोड़ दो। और भाव है मुझे अब आप, मैं जो अभिलाषा लेकर के आई हूं, मेरी प्रेम सेवा को आप स्वीकार करो। शुद्ध प्रेम है यहाँ पर, निस्वार्थ तो है ही नहीं। ये तो ब्रज का प्रेम है, इसमें निस्वार्थ तो है ही नहीं, कहीं सेवा की भावना है। तो मैं जिस अभिलाषा को लेकर के आपके पास में आई हूं, हे सुंदर, हे कृष्ण, तन में मुंच, कह रही है मुझे छोड़ दो, परंतु विपरीत लक्षणों में अर्थ है कि मेरी सेवा को ग्रहण करो। ऐसे सहसा बटने के राधा गिर श्रुत्वा, श्री राधिका के इन स्वयं दूती पने के वचनों को श्रवण करके श्री श्याम सुंदर ताम परिरभ्यो, उन श्री राधिका का ही परिरंभ करके श्री प्रिया उनकी प्रेम सेवा को स्वीकार करते हुए, आप प्रिया की प्रेम सेवा करते हुए विराजमान हुए। बोलो श्री लाल लाल की जय।
तो श्रुत्वा ताम परिरभ्य मन्मथ कलासक्तो हर पातवः। इस प्रकार श्री प्रिया की प्रेम सेवा करने में आसक्त श्री श्याम सुंदर वे हम सब भक्तगणों का संरक्षण करें। पातवः, आप भक्तगणों का संरक्षण करें, ये कवि आशीर्वाद दे रहा है। दोबारा सुनना, श्री राधिका स्वयं दूती बन करके मिलन का यह सुंदर अवसर है, यह स्थापित करती हुई कह रही हैं कि स्वामी मुग्धता है, हमारे स्वामी तो मुग्ध हैं, बालक हैं, उनको बहलाना कोई बड़ी बात नहीं है, उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और ऊपर से कह रही हैं, प्रकट करती हुई कह रही हैं, भाई उनको संभालने के लिए मुझे जाना है। दोनों जगह अर्थ लग जाएंगे, निषेध में भी और मिलन में भी। निषेध में तो कह रही हैं कि वे मुग्धता रहे, उनको संभालना है, और तत्वता कहना चाह रही हैं कि उनको मोहित करना, उनको भ्रमित करना कोई बड़ी बात नहीं है। वे तो मूर्ख हैं, भोले हैं, उनको तो कैसे भी बहकाया जा सकता है, इसलिए उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। वनम घन मिलम, यह वन भी बड़ा घना है। बाला अहम, मैं भी नव युवती हूं, बाला हूं, और एकांत में हूं, अर्थात हे श्री श्याम सुंदर आपकी सेवा करने के लिए आई हूं। ये मिलन की उपयुक्तता, मिलन की अनुकूल परिस्थितियों को वो प्रकट कर रही है, श्री किशोरी जो प्रकट कर रही है। और क्षोणिम आवृणते, इस पृथ्वी को भी इस समय तमाल मलिन छाया, तमाल की काली जो छाया है, श्याम छाया, वह आवृत किए हुए है। अतः हे श्याम सुंदर हमको कोई देख भी नहीं सकता। ये तो है स्वयं दूतीपना, और कह रहे हैं मुझे तो अंधेरे में डर लगता है, ये केवल दिखाना है, दिखावा कर रही है। तमस संतति, तम माने अंधकार की संतति माने समूह, वह इस पृथ्वी को आवृणते माने ढकाए हुए है। तन में सुंदर कृष्ण, हे सुंदर, हे कृष्ण, यहां पर निष्प्रीति प्रकट हो गई, स्वयं दूतीपना प्रकट हो गया। मुंच सहसा वर्तमेति, मुझे अब छोड़ दो। परंतु विपरीत लक्षण में कह रही हैं कि मेरी प्रेम सेवा आप स्वीकार करो। ऐसे श्री राधिका की वाणी को श्रवण करके उनके स्वयं दूती और श्री प्रिया की ढोरन को देख करके श्री श्याम सुंदर में द्वितीय लहर प्रकट हुई, वह चंचलता। प्रथम लहर होती है सखी में, द्वितीय लहर उत्पन्न होती है श्री श्याम प्रिया जी में ढोरन उत्पन्न होती है। तृतीय लहर उत्पन्न होती है श्याम सुंदर में, श्याम सुंदर में चंचलता उत्पन्न होती है। चौथी लहर प्रकट होती है सखी में। वे प्रियालाल के उस मिलन का आस्वादन लेकर के अपने अभीष्ट को प्राप्त करती हैं। प्रियालाल को मिलन का आना यही सखियों का परम परम अभीष्ट। तो यहां पर श्री प्रिया में द्वितीय लहर और श्री श्याम सुंदर में चंचल लहर, तृतीय लहर। तो तन में सुंदर शुत्वाताम परिरभ्य, चंचलता धारण करते हुए श्री श्याम सुंदर ने प्रिया का परिरम्भण किया और मन्मथ कला सकता, कामदेव की कला में आसक्त हुए श्री हरि हम सबों का संरक्षण करें। ये चौथी लहर सखी में, ये चतुर्थ लहर जो है वो सखी में उत्पन्न हो गई है। ये वे हरि तो स्वभावोक्ति अलंकार का यहां पर प्रकट किया गया। अब श्री श्याम सुंदर प्रिया के अत्यंत अत्यंत अधीन हो गए हैं, उसे बता दे। मकरी विरचन भंग्या राज रहा कुछ कलश मर्दन व्यसनी रुज रेखाम अपि लुम्पन बल्लव बेशो हरि जयती। अब श्री स्वामी श्याम सुंदर को आदेश दे रही हैं, स्वाधीन भर्तृका हैं, श्याम सुंदर प्रिया के अत्यंत वशीभूत हो गए हैं। तो श्री स्वामी ने आदेश दिया श्याम सुंदर को कि प्यारे मेरे कपोल, उनके ऊपर आपने जो मकरी रचना की है वो कर दो। मेरा श्रृंगार बिगड़ गया है, मेरे
मुख के ऊपर सुंदर मरवट जो मखनी रचना है उसको आप बनाओ। अब श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया के कपोल, प्रिया के जो श्रीअंग उनके ऊपर सुंदर अलंकरण कर रहे हैं और अलंकरण करने में परम कुशल है, परम सुंदर चित्रकार है, चित्र बनने में कोई गलती नहीं है, परंतु जान जान करके श्री प्रिया के कपोल का स्पर्श करने के लिए रेखा सीधी है परंतु फिर भी बार बार मिटा टेढ़ी हो गई है, ऐसा कहकर के रेखा को सीधी अच्छी खासी बनी हुई जो चित्र है उस चित्र की पंखुड़ी को, कमल की पंखुड़ी को भी जानबूझ करके नहीं अभी ठीक नहीं बनी, टेढ़ी हो गई, हाथ हिल गया, ऐसा कहकर के बार बार मिटाते हैं जिससे कि श्री प्रिया के कपोल का, प्रिया के श्रीअंग, उनका बाजुओं का, श्रीअंग का स्पर्श कर सके। इसलिए सीधी रेखा को भी जानबूझ करके गलत दिखाते हुए बहाने से श्री प्रिया के श्रीअंग का स्पर्श करते हुए वे चतुर शिरोमणि विराजमान हैं। श्री प्रिया जी स्वाधीन भर्तृका है और स्वाधीन भर्तृका की जोड़ी है अनुकूल नायक के साथ। स्वाधीन भर्तृका और अनुकूल नायक, श्याम सुंदर अनुकूल नायक, प्रिया स्वाधीन भर्तृका, प्यारा जिसके अधीन हो। तो यहां पर मकरी माने मछली या डिजाइन, उनकी बनाने की भंगिमा से, उसके बहाने से, डिजाइन बनाने के बहाने से, मकड़ी बनाने के बहाने से श्री राधिका कुछ कलश संवर्धन व्यसनी, श्री प्रिया के श्रीअंग, कपोल आदि के जो श्रीअंग हैं उनको छूने का जिनको व्यसन है, ऐसे में श्री श्याम सुंदर ऋजुमग्न रेखा, अच्छी खासी सीधी रेखा है परंतु न हिल गई, टेढ़ी हो गई, ये बहाना बना करके ऋजु रेखा को भी लुम्पन मिटाते हुए इस बहाने श्री प्रिया के कपोल का, प्रिया की भुजाओं का, श्रीअंग का स्पर्श करते हुए बल्लभ बेशो हर जयती, जो गोप राजकुमार हैं वे श्री गोप राजकुमार, श्री गोप वेशधारी वे श्री हरि, उनकी जय हो जय हो। ऐसे जानबूझ करके आप श्री प्रिया उनके श्रीअंग का स्पर्श करते हुए विराजमान, और इस रस का दर्शन करके सखी गण परम परम आनंद, श्री युगल का सुख, प्रिया जी को भी सुख मिल रहा है, श्याम सुंदर को भी सुख मिल रहा है, और यह सुख ही तत्सुखी भाव में इन सखियों का एकमात्र सुख है। ये सखियों में अपना सुख तो है ही नहीं, काम का यहाँ पर स्पर्श नहीं है, नुकुंज मंदिर में शुद्ध प्रेम विराजमान है और प्रिया लाल को सुख प्रदान करना ये ही सखियों का एकमात्र लक्ष्य है। तो श्री श्याम सुंदर जहां श्री चंचलता दिखाते हुए आप श्री प्रिया के श्रीअंग को बहाने बहाने से ढूंढना, स्पर्श करना चाहते हैं, इसका दर्शन करके श्री सखीगण अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही हैं। श्री श्याम सुंदर उनकी जय हो जय हो, उनका प्रेम सर्वोच्च रूप में विराजमान है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरि गोविंद जय शिव सरकार की जय जय